क्या नाम है भाई तुम्हारा? जुनेद हसन। जुनेद। जी। तुम क्या करते हो? पैंथर टायर में काम करता हूँ। काम करते हो टायर कंपनी में किसी? जी। 16 साल का बच्चा, वो इतना गैरतमंद था कि वो तुम्हें अपने ख़ानदान की ख़वातीन को तंग करने से मना करता था और तुमने उसे गोलियां मार दी। वो मुझे मना नहीं करता था, मैं उसे मना करना चाह रहा था। क्या? जो कि मुझे जैनब ने बताया। जैनब तुम्हारी क्या लगती थी? मेरी वो फ्रेंड थी। खाली फ्रेंड थी या मोहब्बत का मामला था? मोहब्बत का मामला। कितने अरसे से? तकरीबन 7 माह से। 7 माह से। फिर उसके बाद ये जो वकूआ हुआ है, लड़के की डेथ हुई है, इससे चंद दिन पहले उस लड़के ने इस पे इल्ज़ाम तराशी शुरू की। किस पे? जैनब पे। क्या? कि मतलब ये किसी के साथ इसकी सेटिंग है, या मतलब कि किसी को मिलने जाती है। तो वो मना करता था ना कि मत इस तरह की करे। मना नहीं करता था, लेकिन एक सिर्फ ना उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ओ भाई, वो मना ही करता था ना अपने एरिया के अंदर। तो इसीलिए उसने बड़ों को बताया ना कि ये किसी लड़के से बातें करती है, इसका मतलब है वो रोक रहा था। अपने एरिया में उस दिन मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे, जिस दिन का ये इल्ज़ाम लगा है। चलो उस दिन नहीं थे, लेकिन बात तो सच थी ना। बात मेरे खिलाफ नहीं थी। हाँ। किसी और के खिलाफ बना रहा था बात। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ थी? मुझे ये तकलीफ थी कि जैनब ने बाकायदा जिस दिन इल्ज़ाम लगाया उस दिन उसको कहा कि मुझे कोई सबूत दो इस इल्ज़ाम के खिलाफ। उससे सबूत पेश नहीं हुआ, जिसकी बिना पर उसने मुझे कहा है कि इस बंदे को ख़त्म करना है किसी भी सूरत में। और तुम ऐसे मतलब कह लो कि अंडरवर्ल्ड के डॉन के, तुम्हें उसने कहा ख़त्म कर दो भाई लोग और तुमने कर दिया? हाँ, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। तो वही तो पूछ रही हूँ, तुम डॉन हो? नहीं। तुम कोई बड़े भाई हो? नहीं, बिल्कुल। कौन हो? सिंपल इंसान। गैंगस्टर हो कोई? बिल्कुल नहीं। तो फिर किस बात पे उसने तुम्हें कहा इसको खत्म कर दो और तुमने कर दिया? वो एक कुछ सुपारी लेते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारी माशूका ने कहा फलां बंदे को उठ के खत्म कर दो और तुमने कर दिया, बीच में कोई रंजिश भी नहीं है? वो इतना टॉर्चर कर रहा था, उसके बाद उसने माइंडली तौर पर मुझे इतना परेशान कर दिया हुआ था। किसने? जैनब ने। क्या? हर कॉल पे, हर मैसेज पे यही होता था, यही बात होती थी कि इस बंदे को ख़त्म करना है तो फिर ही सुकून आना है। हालांकि इसके बावजूद मैं तुम्हारी फैजान से बात हुई कभी? कभी नहीं। तुम जानते नहीं थे उसे? बिल्कुल नहीं जानता। कभी देखा नहीं था? और तुमने एक खातून के कहने पे कि मुझे कोई मेंटल टॉर्चर कर रहा है, वो भी तुम्हारी माशूका, जो कि अपने रिश्तेदार यानी कज़न के बारे में तुम्हें कह रही है, और तुम उसकी कज़न को कत्ल करने का मंसूबा बनाने लग गए? मंसूबा कत्ल करने का नहीं बनाया था। हाँ भाई, सारी चीजें तो खुल के सामने आ गई। इससे पहले कि मैं तुमसे और कुछ पूछूं, जो तुम बार बार इल्जाम लगा रहे हो कि जैनब ने प्लानिंग की है, तो जैनब भी मौजूद है मेरे से टेलीफोन लाइन पर, मैं उससे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जैनब बात कर रही हैं? जी मैम, मैं जैनब। जैनब, मैं अनीला ज़का बात कर रही हूँ, प्रोग्राम पुकार की एंकर पर्सन। मेरे साथ इस वक्त वो कातिल भी मौजूद है, जुनेद नामी। उसका कहना है कि सारे कत्ल की मास्टरमाइंड आप हैं। नो मैम, मैं इस कत्ल की मास्टरमाइंड नहीं हूँ। उसका कहना है कि फैजान आपको तंग करता था और आप इसको मेंटल टॉर्चर करती थी कि मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, मुझे कोई लड़का तंग कर रहा है और तुम उसे जान से नहीं मार सकते। इसके बहकावे में आके यहाँ तक कि इसका कहना है कि शायद असलहा भी आपने प्रोवाइड करवाना था, लेकिन फिर आपने नहीं करवाया। नो मैम, ये सब झूठ है। ये इसने खुद ही मारा है, उल्टा इसने मुझे ही ब्लैकमेल किया हुआ था। पिक्चर और वीडियो के मामले में टॉर्चर किया था कि मैं तुम्हारी पिक्चर और वीडियो वायरल कर दूंगा, तुमने किसी को नहीं बताना कि मैंने ऐसे कुछ करना है। ना ही मुझे पता था इसने उसे मारना है या उसका कत्ल करना था, ये इसने खुद किया है। ऐसी कौन सी वीडियोस और पिक्चर्स थी जिस पे ये ब्लैकमेल कर रहा था? कोई आपका पहले इसके साथ अफेयर था या दोस्ती थी? मैम, ये इस बात का इनको ही पता है, इसने मुझे ब्लैकमेल किया नहीं, था। आप पहले पसंद करती थी इसको और बाद में आपका इससे ताल्लुक खत्म हो गया था? जी मैम। और उसके बाद आपकी कोई उस दौरान कोई तस्वीर थी इसके पास? जी। और उस पे ये ब्लैकमेल कर रहा था आपको? जी। फिर वो कहता है कि आखिरी दिन तक आपके भाभी के नंबर से मुझे प्लानिंग की कॉल्स आती रही और मुझे बताया जाता रहा कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं तो फैजान नाम के लड़के को जानता भी नहीं था। आपने उसकी तस्वीर, उसका फ़ोन नंबर और उसकी सारी डिटेल्स, यहाँ तक कि उसकी दुकान का एड्रेस भी प्रोवाइड किया। नो मैम, मैंने कुछ भी उसको कोई भी एड्रेस नहीं दिया। जो कुछ भी किया है इसने खुद ही किया है। इसने ऐसा क्यों किया है? मुझे पता था ना, मैंने इसे कोई प्लानिंग के बारे में बताया। ज़ैनब, इसने ऐसा क्यों किया है? क्या वजह थी ऐसी? मैम, ये वजह इसको ही पता होगी जिसने कत्ल किया। ना मैंने कत्ल करवाया है, ना मुझे पता। आखिर कुछ तो आप समझती हैं ना, आपका फैजान से रिश्ता होने जा रहा था जो इसको मंजूर नहीं था। क्या मामला था?
मैम ये कत्ल नहीं करवाया मैंने, नाम मैं पूछ रही हूँ कि आपका फैजान से कोई रिश्ता होने जा रहा था, कोई मंगनी होने वाली थी, आपके घर वाले कोई रिश्ता करना चाहते थे जो इसने उसको कत्ल किया, मामला क्या था? मैम मामले का मुझे कुछ भी नहीं पता, सारा कुछ उसने खुद ही किया। क्यों ना किया मुझे होगा? मैं planning वही का तो बताया, पूछ रही ना हूँ मैंने बच्चे इसे इतना कि मारने का फैजान मुझे पता आपका है कि रिश्तेदार था, पसंद करना- क्या आप फैजान को पसंद करने लगी थी? मैम फिजान मुझे कॉल करता था, ठीक है, तो मैंने उससे बातचीत करना कम कर दी। इसको किस यानी तरीके आप से फैजान को पता पसंद चला, करती मुझे थी? नहीं पता चला, तो ये इसने मारने की आप planning फैजान खुद को ही की है। आप फैजान को मुझे पसंद करने मैंने लगी तो थी? नहीं पता, और ना ही मैंने इसे कोई एक जैनब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी जैनब, आप फैजान को पसंद करने लग गई थी? थोड़ा थोड़ा था मैम, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। और ये चीज इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी? मैम ये मुझे नहीं पता, ये प्लानिंग उसने खुद ही की है, उसने खुद ही मारा है। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे लिए मारा है, ये क्यों, मैंने उसे नहीं कहा था कि उसे मारो। फैजान का एड्रेस, नंबर, फोन नंबर किसने दिया था जुनेद को? मैम ये आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, ये मैं उससे तो पूछ रही हूँ, वो उन्हें कह रहा है नहीं कि दिया। आपने दिया था। नो मैम मैंने नहीं दिया उसको ये एड्रेस। आप सिर्फ ये बताएं कि जुनेद कह रहा है कि आपकी भाभी भी मुलव्विस थी, इससे बात करवाती थी, पूरी तरह आपके मामलात का राज रखती थी, क्या ये बात दुरुस्त है? मैम मामला का राज तो था जो भी है, लेकिन ये मुझे नहीं पता ये कत्ल किस तरह का हुआ, ये मुझ पर इल्जाम आ रहा कत्ल है। वाले दिन आपकी भाभी के नंबर से आपने जुनेद को कॉल भी की थी? क्या मैम? कत्ल वाले दिन अपनी भाभी के नंबर से आपने जुनेद के नंबर पर कॉल भी की थी? नो मैम मैंने इसको कत्ल वाले दिन कॉल करके नहीं कहा कत्ल करो या कत्ल करने का। क्या आपकी भाभी ने कॉल की थी? ना मुझे पता है। क्या आपकी भाभी ने कॉल की थी? मैम ये भाभी को पता है, इसको पता है, मुझे थोड़ी पता है ना, मुझे इस बात का पता था। क्यों भाई? वो तो कहती हैं मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मेरी भाभी को इल्म है या इसको इल्म है। तुम कहती हो जैनब ने करवाया सारा कुछ? उस दिन की कॉल डिटेल्स चेक कर लें। हाँ, तो हो सकता है उसकी भाभी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो। भाभी कैसे इन्वॉल्व, केली कैसे हो सकती है इन्वॉल्व? अब ये तो तुम्हारा अंदर जानता है ना, हो सकता है तुम उसकी मैं भाभी के साथ चक्कर में हो। उसे जानता भी नहीं था। मैंने ब्लैकमेल क्यों करना था इसे? किस वजह से करना? बता तो रही है कि उसकी वीडियोस थी तुम्हारे पास। नहीं नहीं, क्यों करना था ब्लैकमेल? किस बात पे क्योंकि करना वो था? तुमसे बात करना कम हो गई थी और अब फैजान से बात करती थी। फैजान से क्या बात कर? कोई वो भी नहीं उसको बात पसंद होती। करने लगी थी अब। टोटली टाइम मुझसे बात होती थी। तो ये वो तुमसे दूर होती जा रही थी या अब शादी नहीं करना चाहती टोटली थी? टाइम मुझसे और भाई बात, वो तुम्हारे सामने कह रही है। वो बार बार यही बात की जा रही है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं तो पता मैं वही कैसे तो हुआ पूछ रही हूँ कत्ल। कि तुम्हें बताओ क्या पता तो है? ये मैं बता तो रहा हूँ मैम। वो बता तो रही है कि मेरी पिक्चर्स में मुझे ब्लैकमेल करता था, इसलिए मैं इससे बात करती थी। ब्लैकमेल क्यों करना था? वो ब्लैकमेल इसलिए कह रही हैं कि ब्लैकमेल करता था कि मैंने उसे मारना। मैंने उसे क्यों मारना और था? भाई वो मुझे कह रही है पता कि भी नहीं तुम था। ज़ैनब को ब्लैकमेल करते थे क्योंकि उसकी गलत तस्वीर थी तुम्हारे पास। ब्लैकमेल का तो तस्वर ही नहीं पेश हुआ। तुम्हारे सामने बोल रही है वो। ब्लैकमेल वो क्यों ज़ैनब, ये ब्लैकमेल करता था आपको जुनेद? जी मैम ये करता था, और रिकॉर्डिंग्स में भी इसने कहा है, मुझे फेस टू फेस भी कहा है। वो मेरे पास प्रूफ नहीं था, ये इसकी मेहरबानी होकर इसने रिकॉर्डिंग में कह दिया था भाभी को कि मैंने इसकी वीडियो और पिक्चर्स वायरल कर देंगी। आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं? मैम मुझे नहीं पता, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है। इसने कहा हुआ है, भाभी को कहा था इसने कि मैंने इसकी पिक्चर्स और वीडियो वायरल कर देनी है। क्यों भाई, कौन सी पिक्चर्स और वीडियोस वायरल? वो अब दुनिया पे मौजूद नहीं है, उसका नाम आ जाए। कौन सी ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस? सिंपल है, सिंपल है। मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगा इसे? उस पे क्या ब्लैकमेलिंग हो सकती है? अब वो दुनिया पे मौजूद नहीं है, उसका नाम आ जाए। उसने कब्र में से उठ के आ तो नहीं जाना कि हाँ भाई इसने मुझे कहा था। एक लड़की को तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें ग्रज ये है कि वो किसी और लड़के से इन्वॉल्व है, तुम अपनी मोहब्बत का दिया जलाते हुए निकल पड़े हो वो दूसरे को कत्ल करने के लिए। यानी दो आशिकों की लड़ाई थी, पीस एक महबूबा रही थी। पीस वो नहीं रही थी, सिर्फ क्या करवाया गया मुझसे कि मुझसे वो काम करवाया गया जो मैं नहीं करना तुम चाहता बच्चे था। थे, तुम तो जॉब करते थे बाहर, तुम तो दुनिया फिरते थे, जी। बाहर निकलते थे, टायर कंपनी में जॉब करते थे जहाँ दिन में 100 तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल। तुम तो जमाना शनास थे। वो एक घर बैठी 16 साल की लड़की तुम्हें कैसे उंगलियों पे नचा सकती है? ये बात वो मेरी समझ में नहीं आ रही। एक नहीं थी ना, बताया जा रहा है तो कि मोहब्बत दो तो थी, एक से थी ना। लेकिन प्लानिंग दोनों की चल रही थी।
तो वो तो कह रही है कि हम ब्लैकमेल हो रहे थे इसके हाथों। ब्लैकमेल जो कब्र में पड़ी है वो आके तो नहीं कह सकती कि तो हमें जो इसने मौजूद है वो तो कह रही है ना। वो तो कह सकती है क्योंकि उसे पता है कि पीछे सबूत कोई नहीं है।